साथियों, कल जो खबर आई है ईरान के शबार पोर्ट को लेकर, या यूं कहें ईरान इंडिया के शबार पोर्ट को लेकर, ये साथियों वाकई चौंका देने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। या तो यूएसए ईरान के बीच में कुछ पक रहा है, या यूएसए इंडिया के बीच में कुछ पक रहा है। क्योंकि भारत के लिए जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक नजरिए से ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि जो ईरान का शबार पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमान में, ये हमेशा से एक कांटे को कांटे की तरह लगता है यूएसए को। क्यों लगता है? ईरान और यूएसए के इजराइल के रिश्तों के बारे में आप सबको पता है। अमेरिका का और इजराइल का यह कहना है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक को फाइनेंस करता है, आतंक को स्पॉन्सर करता है। ये तो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज करना चाहता है। और किसके लिए करना चाहता है? पहले इजराइल के लिए करना चाहता है, उसके बाद में अमेरिका के लिए करना चाहता है। ये बिल्कुल खुली किताब है। हाल में ईरान और इजराइल के बीच में क्या हुआ ये भी आपको पता है। यूएसए और ईरान के बीच में क्या हुआ, क्या उनके न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट पर बॉम्बिंग हुई, ये सब आप लोगों को पता है। शबार पोर्ट को लेकर अमेरिका एक अजीब सा खेल खेलता आया है। शबार पोर्ट को अमेरिका ने कभी भी ब्लैंकेट बैन नहीं किया। कभी कहता है मैं सैंक्शन लगा दूंगा, कभी फिर कहता है हटा दूंगा, कभी लगा दूंगा, कभी हटा दूंगा। यह सिलसिला पहले से चल रहा है। भारत का इस पोर्ट में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। भारत इसको कम से कम एक टर्मिनल को, जो शाहिद टर्मिनल है, भारत उसको मेंटेन भी कर रहा है, उसको डेवलप भी किया है। और ये सारी वहां पर एक भारत का ये लिंक माना जाता है अफगानिस्तान तक जाने के लिए और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। और मुख्य चीज यह है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस इस पोर्ट की यह है कि इससे 72 किलोमीटर पहले पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पड़ता है, जो चाइना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आके यहीं पर ग्वादर पोर्ट पर खत्म होता है और चाइना का अरेबियन सी में एक इन्फ्लुएंस बनाता है। तो इस पोर्ट को, शबार पोर्ट को आप ग्वादर पोर्ट का एक काउंटर मान सकते हैं। अब यहां से भारत का जो सीधा कनेक्शन निकलता है वो ट्रेड का निकलता है, सेंट्रल एशिया के निकलता है, और फिलहाल अफगानिस्तान के लिए निकलता है। अफगानिस्तान की ट्रेड के लिए निकलता है और अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए निकलता है। 29 सितंबर को यूएसए ने कह दिया था कि जो भी कंट्री इस पोर्ट को, ईरान के पोर्ट पर पैसा लगाएगी, वहां से डील करेगी, इसे मेंटेन करेगी, ऑपरेट करेगी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, वो ही जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। टेरिफ और सैंक्शन में फर्क समझ लीजिए। टेरिफ कोई भी कंट्री किसी पर कितना भी लगा सकता है, ये अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत है। सैंक्शन का मतलब यह होता है कि एनर्जी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक तरह से उस मुल्क को ब्लैंकेट बैन कर दिया जाता है। तो टेरिफ के काफी ऊपर पायदान पर सैंक्शन आता है। तो 29 सितंबर को जो भारत को अमेरिका ने कह रखा था कि नहीं, ये पोर्ट आप ऑपरेट करते रहिए, ईरान से हमारे जो भी संबंध हों, इस पोर्ट में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के नजरिए से, अफगानिस्तान के नजरिए से, बहुत से नजरियों से, बहुत ट्रेड के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो पोर्ट है, इसको जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके साथ भी जोड़ने की बात हो रही है। और इस पोर्ट को, जिस कॉरिडोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो इंडिया से लेकर सऊदीया जाएगा, सऊदीया से ट्रेन लाइन से इजराइल जाएगा, इजराइल से मेडिटेरियन पार करके यूरोप जाएगा, उसके साथ भी इसको जोड़ने की साथियों बात हो रही है। तो 29 सितंबर को यूएसए ने कह दिया था लास्ट डे है, इसके बाद जो भी कंट्री इससे डील करेगी उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। 2024 में, शायद मई जून जुलाई में, भारत ने 10 साल का ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, शाहिद टर्मिनल जो इसका है उसको रन करने के लिए, बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। अब जब 29 सितंबर आया तो इसके बाद अमेरिका ने 1 महीने के लिए और बोला कि नहीं भैया, चलो 1 महीना और इस्तेमाल कर लो, अपने जो भी वहां पर आपके असेट्स हैं उनको आप वाइंड ऑफ कर लो। भारत के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम की बात थी।
प्रॉब्लम की बात ऐसे थी कि अगर ये पोर्ट भारत का डिस्टर्ब हो जाता है तो भारत का पूरा ट्रेड रूट जो ईरान से होकर सेंट्रल एशिया तक जाता है उसमें एक बड़ी नाकामयाबी माना जाता भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे ही बस 28-29 अक्टूबर आया और यह हुआ कि फिर से सैंक्शंस लगने जा रहे हैं, माइंड करिएगा सैंक्शन लगने जा रहे हैं, फिर से कुछ निगोशिएशंस हुए और 6 महीने के लिए यहां पर साथियों एक्सटेंशन दे दिया गया है कि 6 महीने और आप इस पोर्ट को ऑपरेट करिए। भारत का इसमें काफी पैसा भी लगा हुआ है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि क्या अमेरिका इंडिया से कह रहा है अच्छा इस पोर्ट को आप इतने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने दिन और कर सकते हैं, नहीं। अमेरिका का सीधा कहना था कि अगर आपको करना है तो करिए, अगर आप ईरान की इकोनॉमी में हेल्प करना चाहते हैं तो करिए, हम बस आप पर सैंक्शन लगाएंगे। अब भारत ये भी कर सकता है भविष्य में भी कि भैया इस पोर्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, टैरिफ की तरह तुम्हें भले सैंक्शन लगाने हैं तुम लगा दो। पहले भी सैंक्शन की धमकी दे चुके हो, न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर रशिया पे भी लगा चुके हो, क्या कर लिया, तो वो भी हम झेलने को तैयार हैं। तो ये फ्यूचर की बात है, पर फिलहाल बेहतर है कि एक एक्सटेंशन मिल गया है और अब अमेरिका और भारत की कम से कम टैरिफ तो छोड़िए सैंक्शन की लड़ाई शुरू नहीं हो रही। अब साथियों ये जानकारी रणदीप जायसवाल साहब ने जो उन्होंने दी, अब इसके मतलब क्या है, लेट अस डिस्कस। बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इसका महत्व बताया। क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ पक रहा है इनकी न्यूक्लियर डील को लेकर? और ऐसे मौके पर अमेरिका ईरान का ये पोर्ट बंद करके ईरान के ट्रेड को हार्म नहीं करना चाहता कि ऐसा ना हो कि उसके चलते जो न्यूक्लियर डील जो भी होने जा रही है ईरान के साथ, भाई अमेरिका का ये कहना है न्यूक्लियर एनर्जी बनाइए लेकिन उसको वेपनाइज ना करिए, क्योंकि हमें आपकी माइंडसेट पर भरोसा नहीं है। और पाकिस्तान का भी आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने बनाया था, उसका ट्रिगर भी अमेरिका लेकर चला गया। तो अब ये पहला है। दूसरा यह है भारत की कोई टैरिफ पॉलिसी में भी कुछ पीछे पीछे पक रहा है और ऐसे मौके पर उस ट्रेड एग्रीमेंट को भी खतरे में नहीं डालना चाहता अमेरिका फिलहाल। तो उन्होंने कहा भैया ये जो वेवर है सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगाएंगे, 6 महीना तुम इसे और ऑपरेट कर लो। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यह भी आ रहा है कि अफगानिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अफगानिस्तान में अगर शबार पोर्ट के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुंची, भारत या कोई कंट्री नहीं पहुंचा पाया जो पाकिस्तान को यूज नहीं करना चाहता है, फिलहाल हम लोग इसको यही मान लें कि भारत नहीं इस्तेमाल करना चाहता पाकिस्तान के किसी पोर्ट को या रूट को। इससे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, इससे अफगानिस्तान में और आर्थिक संकट आएगा। अब यह अमेरिका जानता है कि अगर तालिबान के ऊपर हमने कोई ऐसा दबाव डाला तो उसका गुस्सा निकलेगा कहां? उसका गुस्सा निकलेगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में वो एक अस्थिरता पैदा कर देगा। तो बहुत से पहलू हैं और चौथा पहलू इसका यह है कि पाकिस्तान बड़े उससे इंतजार कर रहा था कि शबार पोर्ट बंद हो ताकि भारत और अफगानिस्तान मजबूर हो जाएं पाकिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए आपको याद होगा जो मुतक्की आए थे उनको भी ये लग रहा था कि अगर शबार पोर्ट बंद हो गया तो उन्होंने भले इतने खराब रिश्ते थे उनके पाकिस्तान के साथ, उन्होंने याद है आप लोगों को ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था वाघा बॉर्डर खोलना चाहिए ट्रेड के लिए, जिससे अफगानिस्तान को ट्रेड में आसानी होगी बिटवीन भारत एंड अफगानिस्तान। आप ये देख रहे हैं गवादर यहाँ पे है, पसनी यहाँ पे है, ये भारत के पोर्ट हैं। कांडला, दहेज, हजीरा, पिपावव, मुंद्रा, ये सारे के सारे गुजरात के इलाके में पोर्ट हैं भारत के। ये पाकिस्तानी पोर्ट हैं और ये है ईरान हमारा चाबहार, ठीक है, जो कि ईरान में है। अब भारत चाहता क्या है? भारत ने बहुत समय तक बोला कि साहब यहां से हमें रास्ता दे दो, हमें अफगानिस्तान जाना है, फिर अफगानिस्तान से हम तजाकिस्तान जा सकते हैं, हम उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, हम तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं, हम यहां से ईरान जा सकते हैं, आप हमें राहदारी दे दो। ये पाकिस्तान को बोला, ये पाकिस्तान को बोला, ठीक है। पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि उनका फायदा हो ना हो, भारत का नुकसान होना चाहिए। ये लाहौरी माइंडसेट है दोस्तों, ये नेगेटिव माइंडसेट है। पूरा मुल्क वैसा ही है कि दूसरे का नुकसान इनको मजा आता है, खुद का फायदा हो ना हो बात की बात है। ये इन्होंने मना कर दिया। भारत ने बोला कि साहब हम पूरा डील, और यहां पे एक जमाने में यह भी बात हुई थी कि अगर ये लोग अलाउ करते हैं तो 1 साल का 12 से लेकर 15 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होता।
12 से लेकर 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होता अगर पाकिस्तान ये रूट दे देता भारत को, बस कट अक्रॉस करना है यहां से, और इतना फायदा पाकिस्तान का होता। 1-1 अरब डॉलर के लिए वो पाकिस्तान जो शेखों के पैरों पे लेट जाता है, आईएमएफ में गोरों के पैरों पे लेट जाता है, चीनियों के पैरों में लेट जाता है 1-1 अरब डॉलर के लिए, उसको हलाल की कमाई नहीं चाहिए, चाहे उसको भीख मांग के खाना पड़े। ये माइंडसेट है, वी आर डीलिंग विद दैट माइंडसेट। अब भारत ने चाबहार में पोर्ट बना दिया, अब यहां से डायरेक्टली, अब ये ग्वादर वादर इन सब से कोई मतलब नहीं है, भारत का डायरेक्टली यहां से आता है। और यहां से मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया किस तरीके से अगर भारत को यहां से जाना है तो ये अफगानिस्तान पहुंच गया, ये सेंट्रल एशिया, रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे, हमने रास्ता निकाल दिया। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी है आज के वीडियो की कि क्या कोई डील हुई है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये 72 घंटे के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो गई। क्या इसके तार जुड़े हुए हैं? भारत ने बोला ठीक है, हम रूस से तेल बहुत कम कर देंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे, लेकिन चाबहार को मत देखना, क्योंकि भारत के जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, देखिए तेल का ये मैटर होता है ना, आप अलग अलग लेवल पे तेल खरीदते हो अलग अलग देशों से, ऐसा तो नहीं कि पूरा ही अमेरिका से खरीद रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से आप तेल खरीदते हो, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको आप डाइवर्सिफाई करते हो, दैट इज ओके, हर देश करता है, भारत भी करता है। लेकिन भारत के लिए चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में जब सैंक्शंस लग गए, जब सैंक्शंस लग गए रशिया के 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर, फिर तो भारत कोई भी देश नहीं खरीदेगा, अब तो सैंक्शंस लग चुके हैं, सैंक्शंस आर ऑन, 21 नवंबर की डेडलाइन है। तो इसके बारे में सोच के बताइएगा, आपको क्या लगता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।